इस वक्त हम वैशाली में हैं और वैशाली के साइन हाई स्कूल के प्रांगण में एनडीए का जो है यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आम जनता भी पहुंची है और विधायक, यहाँ के स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम की जा रही है। यहाँ जो जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष है प्रेम कुमार, वो लगातार इस कार्यक्रम में कई दिनों से भाग दौड़ कर रहे थे और किसी तरह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो प्रयासरत थे। और आज जो है यहाँ काफी भीड़ है और तस्वीर में आप देखकर समझ सकते हैं भीड़ का जो स्थिति है। काफी भीड़ जो है नियंत्रित करने में यहाँ के स्थानीय प्रशासन और जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी लगे हैं। फिलहाल ये कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य है शक्ति प्रदर्शन करना, क्योंकि चुनाव जो है सामने आ गई है और चुनाव को लेकर यहाँ पर जितने भी एनडीए गठबंधन में है वो सभी दल के लोग यहाँ पहुंचे हैं। भाजपा के, लोजपा रामविलास पार्टी के, जेडीयू के, तो भी दल के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं और सभी लोगों अपने अपने अंदाज में जो बिहार का जो विकास हुआ है उसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं और संबोधन दे रहे हैं। आपको बता दें कि वैशाली जो धरोहर है, भारत पूरे विश्व के पटल पर वैशाली जानी जाती है। आज भी यहाँ डिग्री विद्यालय नहीं है, जैसा कि यहाँ लोजपा रामविलास पार्टी के विधानसभा प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार ने कहा है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा एक घोषणा किया गया था कि वैशाली में वो डिग्री कॉलेज देंगे, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार का कोई डिग्री कॉलेज का न इनॉग्रेशन न शिलान्यास हुआ है, न ही किसी प्रकार की बात हुई है। तो वो मांग करते हैं कि वैशाली में डिग्री कॉलेज खोला जाए। आपको बता दें कि वैशाली विधानसभा क्षेत्र में कई एक ऐसे जगह हैं जहां पर अभी सड़क नाले नहीं बने हैं, जिसको लेकर यहाँ कार्यकर्ताओं में आपस में टसल होता मैंने देखा है। और सभी लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है या जो हमारे मुख्यमंत्री है वो जहाँ सड़क नहीं है वो सड़क दे, जहाँ नाला नहीं है नाला दे। तो इन तमाम मुद्दा यहाँ पर जो है अभी देखने को मिला है। अब देखना यह है कि कार्यकर्ता सम्मेलन जो हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन जो हो रहा है, अब एनडीए किसको तय करती है, किसको यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजती है। बहुत जल्द जो है यहाँ रिजल्ट भी आ जाएगा कि भाई प्रत्याशी कौन होंगे एनडीए से। अब चूंकि यहाँ जो घटक दल हैं वो भी दावेदारी ठोक रहा है, वो भी अपना दावा ठोक रहा है, क्योंकि पूर्व में लोजपा रामविलास पार्टी से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी गई थी, 33,000 वोट भी उनको आया था, तो उनका भी डिमांड है। तो ऐसे स्थिति में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एनडीए किसको यहाँ प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपको लेकर चलता हूँ और सुनाता हूँ लोजपा रामविलास पार्टी के नेता डॉक्टर रजनीश कुमार को। देखिए, सबसे पहले एनडीए में जो 5 दल है, पांचों दल के कार्यकर्ताओं का संयुक्त विधानसभा स्तरीय सम्मेलन साइन उच्च विद्यालय में हो रहा है। इसका स्पष्ट मकसद है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में पांचों दल के कार्यकर्ता कैसे एकत्रित होकर और अपने जो भी उम्मीदवार आएंगे एनडीए का, उसके लिए कैसे समर्पित भाव से हम लोग बूथ स्तर पर काम करें, कार्यकर्ताओं का कैसे मिलन हो पांचों पार्टी का। इसी उद्देश्य से ये कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में रखा गया है, जिस सिलसिला में आज वैशाली विधानसभा में भी एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। लोजपा रामविलास पार्टी की क्या दावेदारी सीट होगी, क्योंकि पूर्व में भी चुनाव लड़ चुकी है लोजपा रामविलास पार्टी, श्री चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव भी लड़ा जा चुका है, तो कैसे देखते हैं? एकदम निश्चित रूप से, चूँकि 2020 का चुनाव लोज जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, उस समय यहाँ पर पार्टी चुनाव लड़ी थी और 33,000 के करीब वोट भी आया था। तो दावेदारी तो बनती है, निश्चित रूप से बनती है, दावेदारी हमारी पार्टी रखेगी। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारे सभी एनडीए के शीर्ष नेतागण जो है वो बैठ के मामला देखेंगे। ऐसे हम एनडीए गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व लेंगे, इस वैशाली विधानसभा में जिस भी उम्मीदवार को भेजेंगे उस उम्मीदवार को हम लोग भारी मतों से एनडीए के कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर विजयी बनाकर पटना विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हाँ, जो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष घूम कर जो है पूरा बिहार यात्रा किए हैं, वोट चोर का आरोप लगाया गया है। वैसे स्थिति में जो आपका दल है वो कैसे देखती है? जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो वोट चोरी का आरोप लगाया गया है,
सबसे पहला वोट चोरी का आरोप वो अपना खुद लगाए थे, अपने वोट चोरी का खुद आरोप लगाए थे और खुद फंस गए। 2 तरह का वोटर कार्ड का नंबर देके खुद फंस गए। जब उनसे इलेक्शन कमीशन ने मांगा एफिडेविट हलफनामा तो बस सरेंडर कर गए। ये है वो अपने जनता को, वो अपने वोटर को बरगला रहे हैं। हम खुद वोटर हैं वैशाली विधानसभा के, मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्म भूमि है। हमारे घर से 20 आदमी का नाम कटा है, क्यों नहीं कटेगा? उसमें 9 आदमी डेथ कर चुके हैं। 3 घर की बच्चियां का शादी 20 साल भी पहले हो चुका है, वो अपने अपने घर पर सबका वोटर लिस्ट में नाम है। 2 आदमी परिवार जो लालगंज में या मुजफ्फरपुर में शिफ्ट कर गए, स्वेच्छा से नाम कटाए, क्यों नहीं कटेगा नाम? गलत आदमी का नाम कटना ही चाहिए और सही आदमी का नाम छूटना भी नहीं चाहिए। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। कहना चाहते हैं हमारे जितने भी यहाँ वैशाली के सभी हमारे बंधु भाई हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से हम आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से मांग करना चाहते हैं। आज हमारे एनडीए के नेतागण वहाँ भाषण कर रहे हैं, बड़ा भाषण हो रहा है। हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। सारे जिला में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलने का नाम लिया जा रहा है। हमारे वैशाली विधानसभा से बिहार में शिक्षा मंत्री भी दिया है, प्रतिनिधित्व किए हैं शिक्षा विभाग का। एक भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तो दूर का बात है, क्या हमारे वैशाली विधानसभा के तीनों प्रखंड में एक भी ग्रेजुएट कॉलेज है क्या? नहीं है। हम मांग करते हैं आप लोग के द्वारा अपने नेता से इस पर विचार किया जाए। पिछली दौरान ठंडा के दिन में आदरणीय नीतीश जी का यात्रा हुआ था तो गुरौल प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने का घोषणा किए थे। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं विकास पुरुष जी का। लेकिन वैशाली प्रखंड और पटेरी बेलसर प्रखंड भी है, इसमें भी कम से कम डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। यहाँ का बेटा भाई सब कहाँ जाएगा पढ़ने? बाहर जाएगा पढ़ने। और एक महिला, कम से कम तीनों प्रखंड में एक महिला और बच्चियों के लिए भी कॉलेज की स्थापना होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है सभी लोगों का मूलभूत अधिकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जब शिक्षा से ही दूर रखा गया है साजिश के तहत वैशाली विधानसभा को, तो कैसे यहाँ का हमारा भाई या बहन बेटी दहाड़ेगी? अगर हमारा गुरौल प्रखंड में महिला महाविद्यालय रहता तो हमारी बहन संजना भारती को भगवानपुर कॉलेज नहीं ना जाना पड़ता। वहां पर तो ऐसे परिस्थिति नहीं आती। इसलिए हम विनम्रता पूर्वक आप लोग के माध्यम से आग्रह करते हैं, हम अपने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज तो बहुत खुल रहा है, सही में खुल रहा है, अच्छा बात भी है, खुलना भी चाहिए। लेकिन जो वैशाली का ऐतिहासिक महत्व है, इस महत्व को इग्नोर नहीं कीजिए। वैशाली सिर्फ भाषण में लोकतंत्र की जननी को मत रखिए। वैशाली को वैशाली के प्रतिष्ठा के हिसाब से वैशाली को मिलना चाहिए। इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वैशाली विधानसभा के प्रभारी के तौर पर मैं एनडीए के भी हर मंच पर आवाज उठाऊंगा। आज मैं अपने पार्टी के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको 2 मिनट का समय नहीं मिला। दुर्भाग्य है कि हमको 2 मिनट का समय नहीं मिला, लेकिन इसका हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। आप लोग के माध्यम से अपनी बात हम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे, आग्रह करेंगे कि वैशाली को इग्नोर नहीं किया जाए और यहाँ जो भी कमी है, जो वैशाली का ऐतिहासिक धरोहर है, उसको जो ऊंचाई मिलना चाहिए वो देने का आग्रह करेंगे। चूंकि वैशाली को छाट के पूरे बिहार को विकसित नहीं बनाया जा सकता है।